बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एहराम मिस्र तो सब ने देखे हैं, लेकिन मिस्र के गांव की असल जिंदगी शायद ही किसी ने देखी हो। आज आपको वो राज दिखाएंगे, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की पहली किरण के साथ जिंदगी जाग उठती है, जहां नील का दरिया सदियों से जमीन को जिंदगी बख्शता आ रहा है और जहां आज भी रवायात, मेहनत और सादगी हर दिन की पहचान है। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम मिस्र के एक ऐसे गांव की सीर करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी मिस्र के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। नाजरीन, दुनिया भर के लोग मिस्र का नाम सुनते ही सबसे पहले अजीम एहराम, कदीम फिरौनों, सहरा और तारीखी मंदिरों का तस्वुर करते हैं। हर साल लाखों सियाह सिर्फ उन तारीखी मकामात को देखने के लिए मिस्र का सफर करते हैं, लेकिन इस अजीम तारीख के पीछे एक और दुनिया भी आबाद है। एक ऐसी दुनिया जहां आम लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी सादगी, मेहनत और खानदानी रवायात के साथ गुजारते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको मिस्र के देहात की हकीकी जिंदगी दिखाएंगे। हम देखेंगे कि यहाँ के लोग सुबह कैसे शुरू करते हैं, अपने खेतों में कैसे काम करते हैं, अपने घरों में किस तरह रवायती खाने तैयार करते हैं और किस तरह जदीद दौर में भी अपनी सकाफत और रस्म व रवाज को जिंदा रखे हुए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी नील के किनारों पर फैलती है, मिस्र के देहात में जिंदगी जाग उठती है। फजर की अजान की आवाज पूरे माहौल में सुकून पैदा कर देती है। लोग नमाज अदा करते हैं, फिर अपने दिन की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। गांव की तंग गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चहल पहल शुरू होती है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, जबकि किसान अपने औजार संभाल कर खेतों की तरफ रवाना होते हैं। ख्वातीन घर के सहन की सफाई करती हैं, जानवरों को चारा डालती हैं और नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती हैं। मिस्र की देही जिंदगी में नील का दरिया सबसे बड़ी नामत समझा जाता है। हजारों बरस से यही दरिया इन खेतों को पानी देता आया है। उसी पानी की बदौलत यहाँ गंदम, मक्की, सब्जियां, गुना और मुख्तलिफ फल लगाए जाते हैं। जब सूरज आसमान पर बुलंद होने लगता है तो खेतों में मेहनत का असल मंजर शुरू होता है। किसान जमीन को तैयार करते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं और हर पौधे को उम्मीद की निगाह से देखते हैं। उनके लिए फसल सिर्फ आमदनी नहीं, बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी का सहारा होती है। देहात के अक्सर घरों के साथ छोटे बाग भी होते हैं। इन बागों में खजूर, अंजीर, लेमू और दूसरे फलदार दरख्त नजर आते हैं। मौसम आने पर ये दरख्त रंग बिरंगे फलों से भर जाते हैं और पूरा माहौल खूबसूरती से भर जाता है। नाजरीन, जरा तसव्वुर करें कि आप सुबह सवेरे ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां हर तरफ परिंदों की आवाजें, ताजा हुआ, सब्ज खेत और नील के किनारे का हुसीन मंजर हो। क्या आप कभी ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। मिस्र के देहात में जानवर भी रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। गायें, भैंसें, बकरियां, भेड़ें, मुर्गियां और बतखें तकरीबन हर घर में पाली जाती हैं। बच्चे भी जानवरों की देखभाल में बड़ों का हाथ बटाते हैं, जिससे उनमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। खवातीन सुबह के वक्त ताजा दूध दवाती हैं, घर के लिए दही और पनीर तैयार करती हैं, जबकि कुछ दूध मकामी बाजार में फरोख्त भी किया जाता है। ये इजाफी आमदनी देही खानदानों के लिए अहम किरदार अदा करती है। मिस्र के रवायती घरों की अपनी अलग खूबसूरती है। कई देहात में आज भी मिट्टी और ईंटों से बने घर देखने को मिलते हैं। उन घरों के सहन में बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग बैठकर गुफ्तगू करते हैं और शाम के वक्त पूरा खानदान एक जगह जमा होता है। दोपहर के करीब खवातीन बावर्ची खाने में मसरूफ हो जाती हैं। ताजा सब्जियों, आटे और मकामी अज्जा से घर का खाना तैयार किया जाता है। रवायती अंदाज में पकाया गया खाना सिर्फ जायके के लिए नहीं, बल्कि खानदानी मोहब्बत की अलामत भी समझा जाता है। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, खुशी और गम में साथ खड़े रहते हैं और मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करते हैं। यही खूबियां मिस्र के देहात को खास बनाती हैं। शाम के वक्त जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगता है तो खेतों से वापस आने वाले किसान अपने खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। बच्चे अपने दिन की बातें सुनाते हैं, बुजुर्ग पुरानी यादें ताजा करते हैं और पूरे गांव में सुकून का माहौल छा जाता है। नाजरीन, शायद यही वो जिंदगी है जिसमें दौलत कम हो, मगर दिलों का सुकून बहुत ज्यादा होता है। जदीद शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी के मुकाबले में मिस्र के देहात आज भी सब्र, मेहनत और खानदानी रिश्तों की खूबसूरत मिसाल पेश करते हैं। नाजरीन, अभी तक आपने मिस्र के देहात की सुबह, खेतों, नील के किनारों और रोजमर्रा जिंदगी की खूबसूरत झलक देखी। अब आइए इस सफर को मजीद आगे बढ़ाते हैं
और जानते हैं कि यहाँ के लोगों की सकाफत, खाने, बाजार और खानदानी जिंदगी किस कदर मुनफरिद है। जैसे ही दोपहर का वक्त करीब आता है, घरों से ताज़ा खाने की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। मिस्री देहात में आज भी बहुत से खानदान घर में तैयार की गई रोटी, ताज़ा सब्जियां, दालें, पनीर और दीगर रवायती खाने शौक से खाते हैं। खाने की तैयारी सिर्फ एक रोजमर्रा काम नहीं, बल्कि पूरे खानदान को एक जगह इकट्ठा करने का खूबसूरत मौका भी होती है। घर के सहन में माएँ और दादी अम्मा मोहब्बत से खाना तैयार करती हैं, जबकि बच्चे उनकी मदद करते हैं। खानदान के तमाम अफराद एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं और दिन भर के तजुर्बात बांटते हैं। यही खानदानी मोहब्बत मिस्र के देहात की सबसे बड़ी ताकत है। दोपहर के बाद गांव की गलियों में एक मुनफरिद सुकून महसूस होता है। कुछ लोग दरख्तों के साए में आराम करते हैं, जबकि दूसरे अपने बागात या जानवरों की देखभाल में मसरूफ रहते हैं। खजूर के दरख्तों के नीचे बैठे बुजुर्ग पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और नौजवान इनसे जिंदगी के तजुर्बात सीखते हैं। नाजरीन, अगर आपको ऐसे परसकून गांव में एक दिन गुजारने का मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस मुल्क से ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। शाम के वक्त मिस्र के देहात के छोटे बाजार दोबारा जिंदा हो जाते हैं। किसान अपनी ताज़ा सब्जियां, फल, दूध और दूसरी मकामी अशिया फरोख्त करने के लिए बाजार लाते हैं। लोग एक दूसरे से खुश अखलाकी से मिलते हैं, खरीदारी करते हैं और हाल अहवाल पूछते हैं। यहाँ कारोबार सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का जरिया भी है। मिस्र एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और देही इलाकों में इस्लामी रवायात रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि गांव के लोगों के बाहमी राब्ते और इत्तेहाद का मरकज भी होती है। अजान की आवाज पूरे माहौल में रूहानी सुकून पैदा करती है और लोगों को अल्लाह ताली की याद दिलाती है। रमजान अल मुबारक के महीने में मिस्र के देहात का माहौल मजीद खूबसूरत हो जाता है। अफ्तार के वक्त खानदान और पड़ोसी एक दूसरे के साथ खाना बांटते हैं, मसाजिद आबाद रहती हैं और इबादत के साथ साथ मोहब्बत, भाईचारा और सखावत की खूबसूरत मिसालें देखने को मिलती हैं। ईद के दिन बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, बुजुर्ग एक दूसरे से गले मिलते हैं और घरों में खुशियों का माहौल होता है। खवातीन मज़ेदार खाने तैयार करती हैं, जबकि बच्चे खेल कूद में मसरूफ हो जाते हैं। पूरा गांव एक बड़े खानदान की तरह नजर आता है। मिस्र के देहात में कुदरत से मोहब्बत हर जगह दिखाई देती है। नील के किनारे बहता पानी, सरसब्ज खेत, खजूरों की कतारें, परिंदों की आवाजें और गुरूब होते सूरज का दिलकश मंजर हर आने वाले के दिल में एक खास सुकून पैदा करता है। अगरचा जदीद टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता दही इलाकों तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी रवायात और सकाफत को आज भी बड़ी मोहब्बत से संभाले हुए हैं। यही चीज मिस्र के देहात को दुनिया के दूसरे देहात से मुनफरिद बनाती है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, गांव पर खामोशी छा जाती है। लोग अपने घरों की तरफ वापस आते हैं, खानदान एक साथ बैठता है, बच्चे अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनते हैं और दिन का इख्तिताम शुक्रगुजारी के साथ होता है। नाजरीन, मिस्र के देहात हमें यह सबक देते हैं कि हकीकी खुशी सिर्फ बड़ी इमारतों, जदीद शहरों या दौलत में नहीं, बल्कि मोहब्बत, सादगी, मेहनत और एक दूसरे का साथ देने में है। यही वो अक़दार हैं जिन्होंने सदियों से उन देहात की खूबसूरती को जिंदा रखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी और आपने मिस्र की देही जिंदगी के ऐसे पहलू देखे होंगे जो आम तौर पर सियाहों की नजरों से ओझल रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली डॉक्यूमेंट्री में किसी और मुल्क के खूबसूरत देहात की सैर कराएं, तो नीचे कमेंट में इस मुल्क का नाम जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि दुनिया भर की खूबसूरत देही जिंदगी, सकाफत और रवायात पर मबनी मजीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज। अगली दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में फिर मुलाकात होगी।